नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अखिलेश हाजिर हूँ आप सभी लोगों के बीच में लाइब्रेरियन के पेपर के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन को लेकर के। और हम लोग इस क्लास के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो पेपर है उसमें सिलेबस किस प्रकार से इंटरलिंक्ड है और किस प्रकार से सवाल आ चुके हैं पिछली भर्तियों में, और जो ट्रेंड बदला है उस बदलाव में क्या क्या हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का सिलेबस। ठीक है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का सिलेबस पेपर वन। और इस पेपर वन के अंदर सबसे पहले लिखा है जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामान्य ज्ञान। ठीक है ना, तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के ऊपर चर्चा करनी है, जिसमें ये जो पहले वाला लिखा है ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो कि ज्योग्राफी वाले सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम सीधा राजस्थान के हिस्ट्री वाले जो सेगमेंट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिखा है हिस्ट्री वाले सेगमेंट में कि राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं, जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। ठीक है ना, एंसेंट कल्चरल एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर एंड बैराठ ये आपके ऊपर नाम लिखे गए। यानी कि जो राजस्थान का प्राचीन इतिहास है उसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। और प्राचीन इतिहास में भी कुछ ये विशेष स्थल दिए गए हैं, कुछ ये सभ्यताएं दी गई हैं जिनका नाम क्या दिया गया है हम लोगों को यहाँ पर, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। इन सभ्यताओं के ऊपर हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है पढ़ते समय। ठीक है, ये आपके राजस्थान का प्राचीन इतिहास का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद देखें तो जो राजस्थान का 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है, यानी कि हम इसको मध्यकालीन इतिहास भी कह सकते हैं। कौन सा इतिहास है ये बच्चा? मध्यकालीन इतिहास, यानी कि मिडेवल हिस्ट्री है किसकी? राजस्थान की। अब इस मध्यकालीन इतिहास में इस सिलेबस में क्या क्या करना है ये हमारे सामने है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वंश का नाम लिखा है, गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके बाद अजमेर के चौहान वंश। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? मेवाड़, रणथंभौर और जालोर का दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध, यानी कि मेवाड़ वंश, रणथंभौर और आपका जो है जालोर, इस क्षेत्र का दिल्ली सल्तनत काल के साथ कैसा संबंध था, इसके ऊपर आपको जो है पढ़ाई करनी है। फिर इसी के अंदर लिखा है राजस्थान एंड मुगल्स, सांगा, प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, ठीक है ना, चंद्रसेन, राय। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर यहाँ पर। तो देखिए, राजस्थान व मुगल, यानी कि राजस्थान का मुगलों के साथ में क्या संबंध रहा है, और उसमें भी इन्होंने विशेष तौर पर बताया है कि सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह बीकानेर के, ये सब रहने वाले हैं, और मेवाड़ के राज सिंह। आप लोग अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं इतिहास के बारे में तो आपको पता लगेगा कि राणा सांगा का बाबर के साथ में संबंध रहा है, प्रताप का अकबर के साथ में संबंध रहा है, मान सिंह अकबर के समकालीन रहे हैं, चंद्रसेन अकबर के समकालीन रहे हैं, और मेवाड़ के राज सिंह औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। और यहाँ पर जो बीकानेर के राय सिंह लिखे गए हैं ये आपके अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन रहे हैं। तो इनके साथ जो संबंध रहा है इनका, ये आपको पढ़ना है। अच्छे तौर पर यूं कहा जाए तो आपको 3 वंश दिए गए हैं। कौन कौन से वंश दिए गए हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान वंश, ठीक है ना, उसके बाद में मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के अलग अलग वंश। ठीक है ना, फिर आपको दे रखा है मुगलों के साथ में इन राजाओं का संबंध। ये राजस्थान का प्राचीन इतिहास था। उसके बाद राजस्थान के आधुनिक इतिहास की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यानी कि जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है राजस्थान की, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है बच्चा? तो देखिए, सबसे पहले लिखा है 1857 की क्रांति। 57 की क्रांति के बाद में राजनीतिक जन जागृतियां, जिसके तहत बने थे प्रजा मंडल। ठीक है, उसके बाद में लिखा है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के किसान व जनजातीय आंदोलन, किसान व आदिवासी तथा जनजातीय आंदोलन। इन आंदोलनों को आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं तो राजस्थान का एकीकरण है ना, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान हम इसको कहते हैं। ठीक है, वो उसके बाद पढ़ना है 18वीं शताब्दी के बाद राजस्थान पे समाज और धर्म पर क्या असर रहा है वो पढ़ना है। ये सिलेबस है राजस्थान की हिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको एंशिएंट इतिहास भी पढ़ना है, आपको मिडिवल भी पढ़ना है, और आपको मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास पढ़ना। तीनों भाग पढ़ने, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास।
प्राचीन में भी कुछ विशेष साइट्स बताई गई है, जैसे कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराट, इन पर विशेष फोकस रखना है। मध्यकालीन में गुजर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान, उसके बाद में मेवाड़, आपके रणथंभौर और जालोर का दिल्ली सल्तनत के काल के साथ संबंध, और मुगल काल में राणा सांगा का, प्रताप का, मान सिंह का, चंद्रसेन का, राय सिंह का संबंध आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। ठीक है, फिर आधुनिक इतिहास में हम लोगों ने देखा साहब 57 की क्रांति पढ़नी है। 57 की क्रांति के बाद क्या पढ़ना है हमको? तो 57 की क्रांति के बाद में किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण और समाज और धर्म, इसका आपको पढ़ाई करनी है। फिर हिस्ट्री को छोड़कर आगे हम बढ़ते हैं तो कल्चर की तरफ आते हैं। तो कल्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है? देखो, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, संत एवं संप्रदाय, ठीक है ना। उसके बाद स्थापत्य कला हम लोग देखते हैं। आर्किटेक्चर को अगर हम लोग देखें तो मंदिर देखने हैं, किले देखने हैं, महल देखने हैं। साथ में चित्रकला देखनी है, यानी कि उनकी विभिन्न जो है क्या देखनी है, विद्यालय देखने हैं। जो आपकी अलग अलग स्कूल्स हैं, पेंटिंग स्कूल्स, जैसे कि मेवाड़ पेंटिंग स्कूल है, मारवाड़ पेंटिंग स्कूल है, या यूं कहें आमेर पेंटिंग स्कूल है, ढूंढाड़ पेंटिंग स्कूल है, इन सबको अलग से देखना है। ठीक है, फिर मेले और त्योहार कौन कौन से मेले रखते हैं राजस्थान में, कौन कौन से त्योहार हैं उसके साथ में, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, वेशभूषा, लोक संगीत, लोक नृत्य कौन से हैं, भाषा और साहित्य, यानी कि लगभग लगभग पूरी की पूरी कल्चर आपको देखनी है। दो चीजें, कला और संस्कृति। कला के अंदर आपको चित्रकला, स्थापत्य कला, हस्तकला देखनी है, और जो संस्कृति है, संस्कृति में त्योहार देखना है, लोक देवता, लोक देवियां, लोकगीत, लोक नृत्य, पोशाक, रीति रिवाज, आभूषण, सारे के सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये तो है हमारा सिलेबस लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का। अब हम उस सिलेबस को देखते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है। तो ये आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का सिलेबस जो है वो आपके सामने लिखा गया है। थोड़ी सी दुविधा ये है कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन क्या है? ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। आपको याद हो तो हम लोगों ने जब ग्रेड सेकंड का सिलेबस स्टार्ट किया था देखना, तो उसके अंदर भी शुरू में ये पहली यही लाइन लिखी हुई थी, ये की लाइन लिखी हुई थी, देख लीजिए, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। फिर इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें थी। इसका मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सिलेबस के अंदर, ये यहाँ पर जो सिलेबस लिखा हुआ है, इसके अंदर भी वो सारी की सारी चीजें हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब मैं आपको गत वर्ष का पेपर दिखाता हूँ। उस पेपर में किस प्रकार से क्या सवाल आए हैं वो दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का पेपर है जो 2022 में आया हुआ था, और 2022 में आए हुए पेपर के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री के 6 सवाल है। कितने सवाल है? 6 सवाल है। अब वो 6 सवाल कौन कौन से देखिएगा। समाचार पत्र और स्थापना का सही स्थान, यानी कि ये आपसे किस सवाल पूछा गया है? ये आपसे राजनीतिक जन जागृति का सवाल पूछा गया है। राजनीतिक जन जागृति का सवाल पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, गिलोंड, बालाथल, तिलवाड़ा, उजियाना, यानी कि प्राचीन इतिहास का सवाल है। ठीक है, मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार जो है ये आपका क्या था? तो सर मेवाड़ की पुकार जो है आपके किसान आंदोलन से संबंधित सवाल है। किससे संबंधित सवाल है? किसान और जनजातीय आंदोलन से संबंधित सवाल है। किसान तथा जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, फिर पन्ना थाई ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो ये आपके मध्यकालीन हिस्ट्री में मेवाड़ का सवाल बनता है ना। मध्यकालीन इतिहास में किसका सवाल बनता है बच्चा? मेवाड़ का सवाल बनता है। ठीक है, फिर बात करें, ठीक है, तो जहांगीर ने दल थम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसको दी थी? जोधपुर के राजा गज सिंह जी को दी थी जहांगीर ने। ये एक सवाल बन जाता है। मध्यकालीन में मारवाड़ वंश का आपका ना इतिहास बनता है। फिर बात करें निम्न युद्धों को कालक्रम में सेट करना है, तो ये कुछ युद्ध दे रखे हैं, उनको उनके अनुसार में सेट करना है। जैसे जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? आपके 1191 में हुआ था। ठीक है ना। सारंगपुर का युद्ध है 1437 के अंदर हुआ था। ठीक है, खातौली का युद्ध जो है 1517 के अंदर हुआ था, और गिरी शामिल का युद्ध जो है वो 1544 में हुआ था। ठीक है, ये इसको आपको ऐसे इसका अकॉर्डिंग मिलाना है। तो ये आपके इतिहास के प्रश्न रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें आधुनिक इतिहास भी आया, प्राचीन इतिहास भी आया, और मध्यकालीन इतिहास भी आया। ठीक वैसा ही आया है जैसा लाइब्रेरियन ग्रेड के सेकंड के अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो आपके द्वितीय श्रेणी का जो लाइब्रेरियन का सिलेबस था उसके अंदर लिखा हुआ था, ठीक वैसे के वैसे सवाल आपको तृतीय श्रेणी के अंदर भी देखने को मिले। फिर देखिए आर्ट एंड कल्चर, कितने सवाल है बेटा? 23 सवाल है।
23 सवाल है किसके, वही लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पेपर में 2022 वाले। अब 23 सवाल देखिए, सारे सवाल मैं आपको पढ़कर सुना नहीं सकता, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस किस से सवाल है। जैसे ये संगीत का सवाल है, संगीत तो आपके जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है उससे ये आने वाला सवाल है। मैं शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कलर दिख रहा होगा, पर फिर भी अपन लोग थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाद्य यंत्रों से संबंधित सवाल है, ठीक है। उसके बाद पीथल और पाथल, ये जो है आपके साहित्य का सवाल है। किसका सवाल है, साहित्य का सवाल है, ठीक है ना। फिर बात करें मंदिर और ये उसके निर्माता या जो स्थान है, तो आप इसको स्थापत्य कला से मान सकते हो, ठीक है ना, या आप इसको पर्यटन में भी जोड़ सकते हो, स्थापत्य कला में भी जोड़ सकते हो, या आप इसको किस में भी जोड़ सकते हो, पर्यटन में भी जोड़ सकते हो, ठीक है। और कहां कहां से कैसे कैसे सवाल है देखिए थोड़ा सा। उसके बाद लोक नाट्य, ठीक है ना, लोक नाट्य का सवाल आ गया। ये हवेलियों का सवाल है, तो जो आपके फिर से स्थापत्य कला का सवाल आ चुका है, ठीक है ना, फिर से ये किसका सवाल है, स्थापत्य कला का सवाल है, ठीक है। ये कुछ संस्थाएं हैं और ये उनकी स्थापना का है, तो ये साहित्य में भी है, चित्रकला में भी है, अलग अलग सेंटर्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए किस प्रकार के सवाल है। ये वापस सवाल आया कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वाद्य यंत्र से आ गया। नुसरत, गुब्बारा, नागबड़ी, गजक आदि क्या है, तो ये मारवाड़ के जो है क्या अपने जो जोधपुर का दुर्ग है उसकी तोपों के नाम है, तो ये स्थापत्य कला का सवाल है, ठीक है ना। गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट, ये जो है आपके लोक नाट्यों का सवाल आ चुका है। किसका टॉपिक आया बेटा, लोक नाट्यों का सवाल आया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिलों में छेड़ा फाड़ना। अब देखिए ये संस्कारों से संबंधित सवाल है, किससे संबंधित सवाल है, रीति रिवाजों से संबंधित सवाल है। राजस्थान में जो जनजातियां रहती है उनसे संबंधित सवाल है, तो ये आपका छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या होता है, तलाक होता है, इस प्रकार का सवाल है। गोपी जी भट्ट का संबंध किससे है, तमाशा से है, ठीक है ना। तो ये कुछ इन टॉपिक से जुड़े हुए सवाल है। फिर देखिए मोती भारत, ये मोती भारत जो है ये जालोर का है, ये आपको हस्तकला में पढ़ने को मिलेगा। हस्तकला के अंदर जब आप कपड़ों के ऊपर विशेष प्रकार की डिजाइन पढ़ते हो, तो उसके ऊपर कढ़ाई जो कला आती है, कढ़ाई कला का ये अच्छा सवाल बनाया है इन लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। चंदू जी का गाड़ा और बूढ़ी गामा, ये भी किसके लिए फेमस है, तो ये तीर कमान बनाने के लिए फेमस है, ये भी हस्तकला के टॉपिक का क्या है, सवाल है। अब देखो वापिस से एक सवाल आया है रीति रिवाज से संबंधित, सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा का मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है ना, तो ये भी किससे संबंधित सवाल आया, रीति रिवाज से संबंधित सवाल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल रहे हैं जो आपके किसके हैं, कल्चर के हैं, ठीक है ना, कल्चर और हिस्ट्री के सवाल हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या सवाल है आपके, भैया कौन सा जैन त्योहार नहीं, त्योहारों का संबंधित सवाल है, यानी कि कहीं ना कहीं राजस्थान के रीति रिवाज उनसे जुड़ा हुआ सवाल है, लोक जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा जैनों से संबंधित त्योहार नहीं है, तो जैनों से संबंधित कौन सा नहीं है, बड़ी सातम, या इसको आप बड़ी सातम या खुदड़ी सातम कहते हैं, ये सिंधी समाज से जुड़ा हुआ त्योहार है, ठीक है ना, सिंधी समाज से जुड़ा हुआ त्योहार है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। चलिए गेटौर की छतरियां, गेटौर की छतरियां जो है वो आमेर के राजवंश से संबंधित है, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो राजस्थान का एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, बहसरोडगढ़ का किला है, जो किस प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग है, ठीक है। तो ये स्थापत्य कला का सवाल है। इसका मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है उसके अंदर हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और हर एक टॉपिक के अच्छे सवाल बनाए गए हैं, ठीक है ना। मामादेव कुंड कहाँ पर है, तो मामादेव कुंड कुंभलगढ़ के अंदर है, एक कुंड है इसका नाम है मामदेव कुंड, जो कि आपके शिवाना के किले में आता है, ठीक है। ये फिर से यहाँ पर नारायणी माता के मेले के बारे में पूछ रहे हैं, नारायणी माता का मेला कब लगता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है, ठीक है ना। गीत गोविंद चित्रकला, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, मंडोर जोधपुर में बना हुआ है। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए सवाल पूछे गए हैं, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चंपाकली आभूषण किस तरह से है ना, आभूषण का सवाल पूछ लिया। अब से ये सारे के सारे आपके सामने सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अब ये सवाल थे जो लाइब्रेरियन के ग्रेड थर्ड में आए हुए थे, और कौन से साल आए हुए थे, तो ये सारे के सारे सवाल 2022 के अंदर आए हुए थे, ठीक है ना। अब ये 2022 के अंदर एक जो है इंडियन हिस्ट्री का या सवाल कह सकते हैं, या वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सवाल बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है। कितना अच्छा सवाल पूछा गया, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, ट्रिनॉय की संधि और लोनार्क की संधि। आप लोगों को पता होगा पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसके बाद ये सारी की सारी संधियां की गई थी ताकि विश्व में शांति बनाई जा सके। अब हमने देखे हैं 2022 के सवाल, अब हम लोग देखने वाले हैं जो इसी साल फरवरी के महीने में पेपर हुआ था आपके लाइब्रेरी में ग्रेड सेकंड, उसमें कैसे सवाल आए और सवालों के पूछने के तरीके में कैसा बदलाव रहा है। अभी हम लोगों ने देखे यहाँ पर जो सवाल थे वो वन लाइनर थे कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध कैसे। अब सवालों में क्या परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के आधार पर पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं आपके ग्रेड सेकंड के पेपर को, जो कि कब हुआ, जनवरी के अंदर हुआ था। चलो भैया, तो ये जो है आपके
लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का पेपर है जो 2024 में हुआ, और जहां तक मुझे याद है ये पेपर हुआ था आपके 16 फरवरी को। ठीक है, 16 फरवरी को ये पेपर हुआ था। तो इस पेपर के आए हुए प्रश्नों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं बेटा, चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ये आपके ग्रेड सेकंड का पेपर है जो 2024 में हुआ है। वो 2022 का पेपर जो 2 साल पहले हुआ था, ये 2024 का पेपर। परिवर्तन देखना, सवालों की प्रकृति के अंदर परिवर्तन को देखना। जैसे एक सबसे पहले हिस्ट्री का सवाल देखिए आप, कितना प्यारा सवाल पूछा गया है कि मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगने को लेना आरंभ किया। उक्त कथनों के आधार पर कौन सा सत्य है? ठीक है ना, अब ये आपके सामने 3 कथन लिखे गए, केवल ए सत्य, केवल बी सत्य, ए और बी सत्य, बी और सी सत्य, या सभी सत्य है। तो अब पढ़ाई है ना, वो हल्की फुल्की वाली काम नहीं आने वाली। अब आपको नॉलेज डीप चाहिए और सवालों को समझने की समझ जो है वो आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। कितना शानदार सवाल पूछा गया। फिर देखिए, खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता भेजा? हम खानवा का युद्ध पढ़ते हैं, ये युद्ध पढ़ते हैं किस किस के बीच में हुआ, ये भी पढ़ते हैं कि साहब राणा सांगा ने पाती पर्वण के तहत खूब सारे राजाओं को बुलाया, पर ऐसे फैक्ट कई बार चूक जाते हैं। तो डीप नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, जैसे एक सवाल देखिए, आसान सवाल भी है, ऐसा नहीं है कि पूरे के सर की सर एक टफ सवाल है। आसान सवाल है कि जालोर के सोनकरा चौहान का जो है संस्थापक किसको माना जाता है, तो कीर्तिपाल, आप सभी बता सकते हैं। लेकिन इनको बताने के लिए, इनके लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए। सवाल देखिए, फिर से आसान सा सवाल क्या है, किसने 57 की क्रांति में तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी? अमरचंद मांझी इज राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ सवाल हल्के हैं, लेकिन कुछ सवालों को देखकर इंसान को जो है पसीना आ सकता है। ठीक है, जैसे ये कीचक का महल, शानदार सवाल है। ठीक है ना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कौन सा जो है संस्थान स्थापित किया गया था? बड़ा अच्छा सवाल है, राजपूताना मध्य भारत सभा जिसका नाम है। अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है ना, अब ये सवाल देखो, मेवाड़ के राज्य में एक और भील और दूसरी और राजपूत के अंकन की प्रथा किस शासक के काल में आरंभ हुई? तो ये वो पेपर है जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़कर ही पास कर सकते हो। भाई जो पहले पेपर था, नो डाउट पेपर अच्छा था, पर सवाल जो है सतही लेवल पर थे। सतही लेवल पर आप यूं है ना चलते फिरते कर लोगे, पर अब नॉलेज अच्छा होना चाहिए। देखिए, एक ही आंदोलन का उद्देश्य है ना, जनता से अधिकांश सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक ही आंदोलन किया किसने था, पर यहाँ उद्देश्य पूछा हुआ, उद्देश्य में भी 3-3 कथन दे रखे हैं, उसके बाद कौन सा सही है, ऐसे सवाल पूछे जाने लग चुके हैं। तो अब आपकी जो पढ़ाई है यहाँ पर आ चुका भैया, मान सिंह के द्वारा निर्मित जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो हिस्ट्री का भी सवाल है, कल्चर का भी सवाल है, दोनों सवालों को एक साथ पूछ लिया गया है। अलवर रियासत के अंदर वाल्मीकि और आदिवासी संघ को स्थापित करने वाले कौन थे? हरिनारायण शर्मा थे। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा रियासतों के अंदर जो है रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में। अच्छे अच्छे सवाल है, लेकिन सवालों में परिवर्तन भी देखने को मिला। कितना अच्छा सवाल है, राजस्थान में ओरण क्या है? मुझे याद है जो हमारे यहाँ पर जो लाइब्रेरी में ग्रेड सेकंड का बैच चल रहा था, उसके अंदर मैंने बच्चों को कहा था कि भैया ओरण क्या है या ओरण के देवता किसको कहते हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बन सकता है। जिसका कारण था, ये शिव विधानसभा के जो विधायक हैं रविंद्र सिंह जी भाटी, उसका एक आंदोलन जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, वो एक कारण था, तो वहां पर सवाल आया, अच्छा सवाल आया। ठीक है ना, उसके बाद में राजस्थान में वर पक्ष को लेकर के जो है स्वागत किए जाने वाले रीति रिवाज को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो ये खूब सारे सवाल आए हैं। अब देखिए, संत और संप्रदाय के बेसिक सवाल हमने पिछले पेपर में देखे, और यहाँ सवाल देखिए, लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति हाय समझ जाती है, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सारे सवाल पूछ लिए गए हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब मैंने कहा कि भैया ग्रेड थर्ड का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें सतही सवाल थे, लेकिन 2024 का जो ग्रेड सेकंड का पेपर है, उस पेपर ने एहसास करवाया है कि मेहनत परिवर्तन के साथ करनी पड़ेगी, और परिवर्तन के साथ यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के परिवार में, जहां पर हमारा नया बैच जो शुरू होने वाला है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का बेटा, वो कब से शुरू हो रहा है? 17 मार्च से शुरू हो रहा है। आप सभी को पता है कि कुल पद कितने हैं? 548 है, जिसकी एग्जाम कब से होने वाली है? जुलाई है, 27 जुलाई को एग्जाम होने वाले हैं। तो ऑफलाइन बैच भी है, प्लस ऑफलाइन से ही लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी आपको मिलने वाला रहेगा। ठीक है, तो आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 7357, ठीक है, 008180 नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तो शायद आप संपर्क करके देख लेना, दीपावली का कोई होली का कोई ऑफर भी अगर आप लोगों को मिल जाए तो, है ना। चलिए आगे देखते हैं, खूब सारे सवाल है। खलकानी माता का मेले का ये जो सवाल आया, ये नया नया सवाल है ना। पशु परिचर के एग्जाम में पूछा गया, इधर लाइब्रेरी के पेपर में पूछा गया, आपके सीटी के पेपर में पूछा गया, नया सवाल है, लगातार 3 बार पूछ लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए किशनगढ़ की पलकू बाई, अब ये सतही सवाल है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सतह से
आगे भी है। जैसे ये सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ के किस किले को मूलतः एक सूर्य मंदिर माना जाता है? ठीक है ना, तो याद रखना ये कौन सा मंदिर है? कालिका माता का मंदिर था, जो पहले क्या था? सूर्य मंदिर था। ठीक है ना। अब ये देखिए, चित्रकला का सवाल कितना अच्छा पूछा गया है कि साहब इनमें से कौन सा एक मारवाड़ शैली का ठिकाना नहीं है? कौन सा नहीं है? तो गानेराव, रिया, बनेड़ा, बनेड़ा तो याद रखना बनेड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि बनेड़ा कहाँ पर आता है? ये आपका आता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा किसका भाग है? मेवाड़ का भाग माना जाता है। ऐसे खूब सारे से आपके सामने सवाल रहने वाले हैं। ठीक है ना। और देखिए, पिंगल साहित्य के रचनाकारों के नाम बताए रखे हैं, तो यहाँ पे आपको लेखकों के नाम देखे गए और इसको आपको मिलाना है कौन से क्या है। ठीक है ना। जैसे आप सबको पता होगा विनय मल्लिका, ठीक है ना, किसने लिखी थी? दया बाई ने लिखी थी। ठीक है। आपके ये एक अनबे वाणी रामचरण जी की, तो यहाँ पर आप दो ऑप्शंस मिलाओगे तो ये सवाल आपसे मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। ठीक है। सवाई जय सिंह के चित्रकारों के लिए क्या बनवाया था? तो साहब याद रखना सूरत खाना बनवाया था। ठीक है ना। खेत जोतते समय किसके गीत गाए जाते हैं? तेजा जी के गीत गाते हैं, लागियो लागो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, डरता ही लागो सावन भादवो। ठीक है। ये राजस्थान हिस्ट्री के सवाल है। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री के सवाल है, 3 सवाल। अब यहाँ पर भी अच्छे सवाल है। ठीक है। ये तो है जुलाई वाला, ठीक है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था रियासती विभाग वाला। ये जो 2 सवाल है बेटा, ये दोनों के दोनों सवाल वो हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस के हैं, आजादी के बाद के इतिहास से सवाल निकल कर आए। ठीक है ना। तो अच्छे प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवालों के पूछने के तरीके में भी परिवर्तन आया है और सिलेबस किस प्रकार रहा है, मैंने उसके ऊपर बड़ी अच्छे से आपके साथ में चर्चा की है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी रहेगा। परिवर्तन के साथ तैयारी आवश्यक हो जाती है जब परिवर्तन एग्जाम के स्तर पर होना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं फिर ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, अपडेटेड ज्योग्राफी की चल रही है, और लाइब्रेरियन का जो पोर्ट है, आपका जो पर्सन है ना, जिसमें लाइब्रेरियन के सवाल आते हैं, उसके भी निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं। तो उसके लिए आप इस जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।